हेलो स्टूडेंट्स। नेशनल एग्जिट टेस्ट को लेकर के बहुत कन्फ्यूजन की कंडीशन बन रही है कि ये कब से स्टार्ट होगा। काफ़ी दिनों से सुनने में आ रहा था कि 2019 बेस से नेशनल एग्जिट टेस्ट स्टार्ट कर देंगे, पर आज एक कॉन्फ्रेंस में हेल्थ मिनिस्टर ने ऐसा बोला है कि 2019 से नहीं, हम 2020 से नेशनल एग्जिट टेस्ट को अप्लाई करेंगे। अब ये उन्होंने ऑफिशियली नहीं कहा है, बस एक कॉन्फ्रेंस में कहा है। क्या पता ऑफिशियल होगा या नहीं होगा, कब होगा ये हमें भी नहीं पता। तो इस वीडियो में मैं आपको नेशनल एग्जिट टेस्ट के बारे में डिटेल्स बताता हूँ कि किस तरीके से इसके अंदर चीज़ें होंगी आगे जा कर के। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते थे कि MBBS करने के लिए सिंपल हमारा जब सिलेक्शन हो जाता था, मेडिकल कॉलेज में हम आ जाते थे, तो सारे एग्ज़ाम पास करना, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर पूरा पास करके डायरेक्ट हम इंटर्नशिप कर लेते थे। इंटर्नशिप करके RMC में हम अप्लाई कर देते थे, या जो भी हमारा मेडिकल कॉलेज होता था जिस स्टेट में, वहाँ हम स्टेट मेडिकल काउंसिल में अप्लाई करके और एक सर्टिफिकेट लेके हम अपना प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते थे। और नीट, जिसको PG करना है वो नीट PG का एग्ज़ाम दे करके क्वालिफाई करके PG लेता था। तो अब वो चीज़ बंद होने वाली है। उसकी जगह क्या होगा कि आपको अगर एज ए मेडिकल प्रैक्टिशनर वर्क करना है तो आपको नेक्स्ट देना होगा, जिससे ही आपको प्रैक्टिस का लाइसेंस मिलेगा। और PG में एडमिशन लेना है तो उसके लिए भी आपको नेक्स्ट ही देना होगा। तो ये दो चीज़ें हमारे पास में इन्होंने कर दी है। तो इसमें क्या किया है, किस तरह से किया है आगे, तो यहाँ पे पहली बात तो नेक्स्ट के पार्टिसिपेंट्स कौन कौन होंगे। तो नेक्स्ट के अंदर इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट्स एंड फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स दोनों को ही नेक्स्ट देना होगा। इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट्स कब नेक्स्ट देंगे, जब फाइनल MBBS का उनका पूरा टेन्योर हो जाएगा, पूरा फाइनल MBBS का 1 साल वो पढ़ लेंगे। पढ़ने के बाद जो पहले यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम लेती थी वो एग्ज़ाम अब नहीं होगा, है ना। वो एग्ज़ाम अब नहीं होगा। यूनिवर्सिटी दो एग्ज़ाम लेती थी, एक थ्योरी एग्ज़ाम लेती थी और एक आपके कॉलेज के लेवल पे प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता था। तो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम तो होगा लेकिन थ्योरी एग्ज़ाम आपका नहीं होगा, ठीक है। और FMG स्टूडेंट्स क्या होंगे, FMG स्टूडेंट्स जो कि फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स आए हैं, वो ऑलरेडी अपने कॉलेज से पास होकर के आए हैं, है ना। उनके कॉलेज से उनको पासिंग सर्टिफिकेट मिला है। तो उनको जो पहले वो एक FMG का एग्ज़ाम दिया करते थे, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट का एक एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया करते थे, वो एग्ज़ाम हम अब नहीं होगा। उसकी जगह इनको भी नेक्स्ट ही देना है, ठीक है। FMG वालों को बेनिफिट क्या होगा कि उनको प्रैक्टिकल नहीं देना होगा, क्योंकि ऑलरेडी उनके कॉलेज में दे करके आए हैं। लेकिन हमारे यहाँ इंडिया में फाइनल MBBS का थ्योरी नहीं होगा, उसकी जगह नेक्स्ट होगा। इसके 2 स्टेप होंगी, कैसे काम चले करेगा ये आगे। तो जो फर्स्ट स्टेप होगा, वो फर्स्ट स्टेप आपका थ्योरी एग्ज़ाम फाइनल MBBS को रिप्लेस कर देगा। और ये नेशनल लेवल का एग्ज़ाम होगा, इसको एक नेशनल बॉडी कंडक्ट कराएगी। थ्योरी एग्ज़ाम होगा, MCQ बेसिस एग्ज़ाम होगा। और MCQ में मल्टीपल चॉइस में ऐसा भी हो सकता है कि एक की जगह 2 ऑप्शन भी सही हो, इस टाइप का भी पैटर्न इसमें देखने को मिल सकता है। ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, नेशनल बॉडी कंडक्ट कराएगी। अभी एम्स को ये दिया गया है कि एम्स कराने वाली है, हो सकता है आगे वाले टाइम में कोई और बॉडी भी कराए, लेकिन फ़िलहाल अभी एम्स को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। 6 पेपर हमारे पास होंगे, मेडिसिन एंड अलाइड सब्जेक्ट्स। मेडिसिन के साथ अलाइड सब्जेक्ट में क्या क्या आ जाएंगे हमारे, जैसे स्किन आ जाएगा, साइकेट्री आ जाएगा, आपके फिजियोलॉजी आ जाएगा, फार्माकोलॉजी आ जाएगा, देन कम्युनिटी मेडिसिन हो जाएगा, ठीक है, फॉरेंसिक मेडिसिन हो जाएगा, पैथोलॉजी हो जाएगा। तो ये सारे अलाइड सब्जेक्ट मेडिसिन में हमारे आ जाएंगे। सर्जरी एंड अलाइड सब्जेक्ट, सर्जरी के साथ अलाइड सब्जेक्ट में क्या होगा, न्यूरो सर्जरी या यूरो सर्जरी, ये सब हमारे इसमें जुड़ जाएंगे। एनाटॉमी भी हमारा इसके अंदर जुड़ जाएगा और फॉरेंसिक मेडिसिन का भी कुछ पार्ट इसके अंदर जुड़ जाएगा, ठीक है। उसके बाद OBG है, पीडिया है, ENT ऑटोलैरिंजियो जिसको बोलते हैं अपन, एंड ऑप्थाल्मोलॉजी। ये 6 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम आपका होगा, ठीक है। अब कब कब होगा एग्ज़ाम, तो नेक्स्ट का जो स्टेप 1 एग्ज़ाम है साल में 2 बार होगा। एक बार ये मई में कराने वाले हैं और एक बार ये 6 महीने के बाद नवंबर के अंदर कराने वाले हैं। कितने अटैम्प्ट्स आप दे सकते हो, तो अटैम्प्ट्स का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, पर ये कह रहे हैं कि MBBS का जो आपका ज्वाइनिंग होगा, उस ज्वाइनिंग के 10 साल के अंदर अंदर आपको नेक्स्ट की स्टेप 2 क्लियर कर लेनी है। मतलब आपको मेडिकल का लाइसेंस 10 साल के अंदर अंदर ले लेना है। आपके MBBS में ज्वाइनिंग के बाद 4.5 साल तो आप ऐसे कॉलेज में पढ़ रहे हो, 4.5 साल बाद कॉलेज में पढ़ने के बाद आपको 5.5 ईयर का टाइम और मिल रहा है। ये 4.5 या 4.5 को भी मैं लगभग 5 भी मान के चलूँ, तो 5 ईयर के बाद आपको 5 ईयर का टाइम और दिया जा रहा है, जिसमें आपको दोनों स्टेप क्लियर करनी है, ठीक है। अगर आपको
नेक्स्ट स्टेप 1 का स्कोर है, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप 1 का जो स्कोर होगा ना, इस स्कोर से पीजी में एडमिशन मिलेगा। तो आपका मान लो स्कोर कम आया और आपको पीजी में अच्छी ब्रांच नहीं मिल रही, तो आप चाहते हो कि आप इम्प्रूव करें नेक्स्ट स्टेप को, तो आप उसको डायरेक्टली नहीं इम्प्रूव कर सकते। आपने एक बार नेक्स्ट स्टेप क्लियर कर लिया, स्टेप 1 क्लियर कर लिया, तो उसके बाद आपको इंटर्नशिप करनी है, नेक्स्ट 2 देना है, लाइसेंस लेना है, उसके बाद नेक्स्ट 1 में आप रीअपीयर कर सकते हो फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ योर स्कोर। और वो इम्प्रूव्ड स्कोर जो आपका नीट पीजी की जगह पीजी एडमिशन में यूज ले लिया जाएगा, वहाँ आपको वापस इंटर्नशिप नहीं करनी होगी। ठीक है, स्कोरिंग परसेंटेज बेसिस या परसेंटाइल बेसिस पे होगी। जो हाईएस्ट मैक्सिमम रो स्कोर होगा उसके अकॉर्डिंग 50% आपको लिया जाएगा। ठीक है, और आपको इंटर्नशिप करने के लिए नेक्स्ट 1 तो क्वालिफाई करना ही करना है, चाहे वो सिंगल अटेम्प्ट में करें या मल्टीपल अटेम्प्ट में करें। 6 पेपर हैं, 6 पेपर आपको करने हैं क्लियर, दो करके कोई करेगा, कोई 6 एक साथ कर लेगा, कोई 3 एक बार में करेगा, फिर 3 दोबारा करेगा, क्योंकि 2 बार एग्जाम हो रहा है। मई में जैसे आपने दिया, आपके पूरे 6 सब्जेक्ट क्लियर हो गए तो जून में आपकी इंटर्नशिप चालू हो जाएगी। लेकिन आपके नहीं क्लियर कर पाए सारे सब्जेक्ट्स, मान लो 3 ही सब्जेक्ट क्लियर किए, तो नेक्स्ट 3 सब्जेक्ट आपको नवंबर में देने हैं। नवंबर में देने के बाद में फिर जब आपके पूरे 6 सब्जेक्ट क्लियर हो गए, तब आप इंटर्नशिप फिर आपकी दिसंबर से स्टार्ट होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप 2 क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप 2 एक प्रैक्टिकल एग्जाम होगा जो आपकी इंटर्नशिप का कंप्लीट होने के बाद होगा। क्लिनिकल बेस होगा, ऑफलाइन होगा, और आपकी खुद के कॉलेज लेवल पे, आपकी यूनिवर्सिटी के लेवल पे एग्जाम होगा ये। इसमें कोई सेंट्रलाइज एग्जाम नहीं है, कोई एमसीक्यू एग्जाम नहीं है। आपके कॉलेज में जैसे प्रैक्टिकल होते हैं उसी तरह से प्रैक्टिकल्स इसके अंदर होंगे। इसमें 6 पेपर होंगे मेडिसिन एंड एलाइड सब्जेक्ट्स के, सर्जरी, ओबीजी, पीडिया, ईएनटी, ऑप्था, और एक ऑर्थोपेडिक एंड फिजिकल मेडिसिन एंड रिहेबिलिटेशन को एक्स्ट्रा ऐड कर दिया। टोटल 6 की जगह यहाँ पे 6+1 यानी कि टोटल 7 पेपर हो गए, है ना, 6+1 पेपर हो गए। अब इसके बाद क्या होगा? आपने नेक्स्ट 2 दिया, नेक्स्ट 2 क्लियर कर लिया। क्लियर करने के बाद में आपको लाइसेंस के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे और आपको लाइसेंस मिल जाएगा। आप जाकर के कहीं एमओ की तरह जॉब कर सकते हो, किसी हॉस्पिटल में काम कर सकते हो। और अगर आप पीजी करना चाहते हो तो स्टेप 1 की जो आपकी स्कोर आई थी उसके बेसिस पे आपको नीट पीजी में या पीजी में एडमिशन मिलेगा। ठीक है, अब मान लो नेक्स्ट 2 आपका क्लियर ही नहीं हुआ, तो नेक्स्ट 2 का जो एग्ज़ाम है साल में 2 बार हुआ करेगा, और हर नेक्स्ट एग्ज़ाम का एक सप्ली एग्ज़ाम भी होगा जो भी साल में 2 बार ही होगा। लेकिन जो सप्ली एग्ज़ाम है वो केवल फेल्ड कैंडिडेट देंगे, है ना। ऐसा नहीं है जैसे मान लो किसी बच्चे ने स्टेप 1 स्टार्ट करी जून में एग्ज़ाम की, और उसका अगले साल मई में उसने स्टेप 2 दिया। अगर किसी की इंटर्नशिप 1 महीने की जगह 1 साल की जगह 13 महीने लेट हो गई या 14 महीने हो गई, है ना, 12 महीने की जगह 13 महीने 14 महीने की हो गई, तो वो सप्ली में नहीं जाएगा, वो जो साइकिल में ही जाएगा। साइकिल क्या कहता है? साइकिल ये कहता है कि नेक्स्ट का जब भी एग्ज़ाम का टाइम आएगा तब आप नेक्स्ट स्टेप 2 दोगे। सप्ली एग्ज़ाम तो वही बच्चा देगा जो फेल हुआ है। और अगर कोई बच्चा 3 से ज़्यादा सब्जेक्ट में फेल हो गया तो उसको पूरे 7 सब्जेक्ट में, पूरे 7 सब्जेक्ट में सप्ली में अपीयर होना पड़ेगा। अगर सप्ली में भी वो 3 से ज़्यादा में फेल हो गया तो नेक्स्ट स्टेप 2 का जब उसी साल का जो दूसरा एग्ज़ाम होगा उसमें उसको अपीयर होना पड़ेगा बच्चे को। ठीक है, अटेम्प्ट्स का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन बात वही है कि एमबीबीएस की ज्वाइनिंग से लेकर के स्टेप 2 का एग्ज़ाम क्लियर करने तक आपको 10 साल का टाइम है। 10 साल के अंदर ही आपको सब कुछ करना है। स्कोरिंग नेक्स्ट स्टेप 2 में पास या फेल होगा ओनली, इसके अंदर कोई परसेंटेज नहीं बनेगी आपकी, यानी कि ये सिर्फ पासिंग एग्ज़ाम होगा आपका। ठीक है, अब पीजी एडमिशन के लिए कैसे करेंगे इसको? तो नेक्स्ट के स्टेप 1 के मार्क्स कंसिडर किए जाएंगे। आपके जितने भी सब्जेक्ट्स में मार्क्स आए उन सबको जोड़ करके एक रो स्कोर बनाया जाएगा। उस रो स्कोर के बेसिस पे काउंसलिंग होगी आपकी। ठीक, अगर आपने रैंक आपकी पीछे आई और आपको मनचाही ब्रांच नहीं मिली, तो आप चाहते हो कि मैं दोबारा से नेक्स्ट 1 में अपीयर करके अपने मार्क्स बढ़ा लूँ, और आपने मार्क्स बढ़ाने के लिए आपने एग्ज़ाम दिया, तो उसी टाइम में एग्ज़ाम देते ही आपके जो पिछले साल के मार्क्स हैं वो इनवैलिड हो जाएंगे। आपको नए साल के मार्क्स के बेसिस पर ही एडमिशन मिलेगा। अगर वो बाई चांस और कम आ जाते हैं तो वो कम को ही कंसिडर किया जाएगा, इम्प्रूव नहीं हुए तो। इम्प्रूव हो गए तो बहुत अच्छी बात है। ठीक, यहाँ पे पीजी सीट के लिए अप्लाई करने के लिए काउंसलिंग होगी, उसके लिए एक रैंक जनरेशन का सिस्टम डेवलप करेगी एनएमसी, वो अभी तक नहीं बताया है। और रैंक जनरेशन के लिए टाई ब्रेकर का रूल लगेगा। टाई ब्रेकर रूल कब लगेगा? जब बराबर मार्क्स किसी के हो जाएंगे। तो टाई ब्रेकर रूल में क्या होगा कि नेक्स्ट में
आपको पहले तो नॉर्मलाइज सम रेशो बनेगा, वो सब बाद में बताया जाएगा। टाई ब्रेकर में क्या होगा, जिसके बच्चे के अटेम्प्ट कम हैं उसको प्रायोरिटी दी जाएगी। मान लो किसी ने सिंगल अटेम्प्ट में 6 सब्जेक्ट निकाल दिए और किसी ने 2 अटेम्प्ट में 6 सब्जेक्ट निकाले और दोनों के मार्क्स बराबर हैं, तो सिंगल अटेम्प्ट वाले की रैंक ऊपर होगी, ठीक है। और एक ऑर्डर बनाया है इन्होंने, जो सब्जेक्ट्स जिस सब्जेक्ट के हिसाब से एग्जाम हो रहा है, हायर टू लोअर मार्क्स का, जिसके मान लो 2 बच्चों के मार्क्स बराबर हैं, टोटल एग्रीगेट मार्क्स बराबर है, लेकिन एक बच्चे के उसमें मेडिसिन एलाइड सब्जेक्ट में मार्क्स ज़्यादा हैं इन कंपेरेटिव टू दूसरा स्टूडेंट, तो उसको प्रायोरिटी दी जाएगी। तो यहाँ, और मान लो मेडिसिन वाले में भी दोनों के बराबर है, तो फिर सर्जरी पे टाई ब्रेकर जाएगा। अगर मेडिसिन सर्जरी में किसी के मार्क्स बराबर आए तो ओबीजी पे टाई ब्रेकर जाएगा। अगर तीनों में ही बराबर आ रहे हैं तो पीडिया पे टाई ब्रेकर जाएगा। इसमें भी बराबर आ रहे हैं तो ईएनटी पे टाई ब्रेकर जाएगा। तो इस तरीके से टाई ब्रेकर चलेगा इसके अंदर, ठीक है। अब यूटिलिटी कहाँ कहाँ यूज आएगा, नेक्स्ट का जो स्कोर बनेगा, नेक्स्ट का स्कोर, एक तो आईएमजी फॉर इंटर्नशिप, इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट्स को इंटर्नशिप की कराई जाएगी, ठीक है। तो उसके लिए उसको नेक्स्ट का भी चाहिएगा और यूनिवर्सिटी का प्रैक्टिकल एग्जाम भी चाहिएगा। एफएमजी वाले यूनिवर्सिटी ऑलरेडी क्लियर करके आए तो उनको ओनली नेक्स्ट स्टेप 1 देनी है। प्रैक्टिस लाइसेंस मिल जाएगा आपको प्रैक्टिस लाइसेंस के लिए नेक्स्ट 1 करना है, फिर 1 ईयर इंटर्नशिप करनी, फिर नेक्स्ट 2 भी पास करना है। अब हमारा जो स्कोर है, उस स्कोर के बेसिस में कोई दूसरी गवर्नमेंट बॉडी या कोई ऑटोनोमस या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन नेक्स्ट के स्कोर को यूज करते हुए फेलोशिप, स्पॉन्सरशिप, स्कॉलरशिप या एम्प्लॉयमेंट के लिए भी जो है काउंसलिंग कर सकते हैं इन फ्यूचर, ठीक है। अब एग्ज़ाम का फॉर्मेट क्या रहेगा, तो एग्ज़ाम फॉर्मेट में फर्स्ट डे आपके मेडिसिन एलाइड सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होगा, 120 क्वेश्चन आएंगे, 3 आवर्स का पेपर होगा। उसके बाद 2 घंटे का रेस्ट पीरियड आ जाएगा, फिर पीडिया का पेपर होगा जिसमें 60 क्वेश्चन होंगे, 1.5 आवर का होगा। फिर एक दिन बीच में रेस्ट का दिन आ जाएगा। फिर तीसरे दिन, जब मान लो मंडे से एग्जाम चालू हुए तो ट्यूसडे छुट्टी हो जाएगी आपकी, वेडनेसडे से फिर एग्जाम चालू होगा, वेडनेसडे को सर्जरी का होगा, मॉर्निंग शिफ्ट में 120 क्वेश्चन 3 आवर्स का, फिर 2 आवर रेस्ट हो जाएगा, देन ईएनटी होगा 60 क्वेश्चन 1.5 आवर, फिर एक रेस्ट डे आ जाएगा। फिर 5th डे जो है आपका फिर एग्जाम होगा ओबीजी का, मॉर्निंग सेशन में 120 क्वेश्चन 3 आवर्स, फिर 2 आवर्स का रेस्ट, फिर ऑप्थाल्मोलॉजी का पेपर होगा 60 MCQ 1.5 आवर्स का। तो ये हमारा एग्ज़ाम का फॉर्मेट रहेगा। अब टाइम फ्रेम की बात कर रहे हैं तो हर साल नेक्स्ट का स्टेप 1 होगा मई में, नवंबर में। जो मई वाला एग्जाम होगा उसका फर्स्ट वीक ऑफ जून में रिजल्ट दे देंगे, नवंबर वाले का फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में रिजल्ट दे देंगे, ठीक है। और आप नेक्स्ट स्टेप देते ही आपको फाइनल एमबीबीएस का प्रैक्टिकल जो है कॉलेज करा देगा आपका फर्स्ट वीक ऑफ जून में, यानी कि जब आपका रिजल्ट आ जाएगा उसी समय इधर फर्स्ट वीक ऑफ जून में आपका प्रैक्टिकल भी हो जाएगा, ठीक। इसका रिजल्ट आपको 3rd वीक जून में मिल जाएगा, दिसंबर वाले का दिसंबर का 3rd वीक में मिल जाएगा। तो 2 साइमल्टेनियस साइकिल चलेंगे, अब साल में 2 बार एग्जाम हुआ करेंगे। फिर आप तो इंटर्नशिप स्टार्ट कर दोगे 1 जुलाई को, जून वाला बैच, और दिसंबर वाला बैच जनवरी में स्टार्ट कर देगा। 1 साल की पूरी इंटर्नशिप कंप्लीट करनी है 30 जून तक नेक्स्ट ईयर या 31 दिसंबर तक नेक्स्ट ईयर। अब ये बैच जो है ये नेक्स्ट स्टेप 2 में अप्लाई करेगा रेगुलर एग्जाम में, जो कि 3rd वीक जून में स्टार्ट होगा। मतलब जिस बच्चे ने फर्स्ट इस वाले साइकिल में एडमिशन लिया है जून जुलाई में, यानी कि उसकी इंटर्नशिप कंप्लीट हो रही है 30 जून को, तो इंटर्नशिप कंप्लीट होने से 15 दिन पहले लगभग उसका एग्जाम हो जाएगा नेक्स्ट का स्टेप 2 का 3rd वीक जून में, और 4th वीक जून में उसका रिजल्ट भी आ जाएगा, ठीक है। अगर वो पास कर जाता है तो ठीक है, वरना सप्ली एग्जाम 3 महीने बाद फिर सितंबर में देना है और दिसंबर वाले बैच को मार्च में देना है, ठीक। अब हमारा रिजल्ट आ गया सपोज 4th वीक ऑफ जून में और हम नेक्स्ट को क्लियर कर गए, तो हमें लाइसेंस भी मिल जाएगा और फिर पीजी एडमिशन की मई जून में ही इसी के स्टेप 1 का जो रिजल्ट था, स्टेप 1 में जो हमारे मार्क्स आए थे उस मार्क्स के बेसिस पर ये जो मार्क्स आए थे स्टेप 1 में, या मई जून की काउंसलिंग हो जाएगी और इसका रिजल्ट भी 30 जून तक दे देंगे, ठीक है। और 1 जुलाई से कॉलेज स्टार्ट आपका पीजी का हो जाएगा। इसके बाद में अगर कोई सीट वैकेंट रहती है तो उसकी काउंसलिंग जो है दिसंबर में होगी और दिसंबर में फिर उसका बैच जो है 1st वीक ऑफ जनवरी से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा पूरा सिस्टम चलेगा, ठीक है। अब आपके पास क्या सिस्टम बना कि फाइनल एमबीबीएस पार्ट 2 का 1 साल का ड्यूरेशन पूरा होते ही आपको नेक्स्ट का स्टेप 1 देना है, थ्योरी एग्जाम देना है, प्रैक्टिकल कॉलेज करा देगा, ठीक है। एफएमजी है तो उनका प्रैक्टिकल का रगड़ा ही नहीं है। अब नेक्स्ट स्टेप 1 देते आपके साथ 2 बातें हो सकती है, एक तो ये कि आप क्लियर ही नहीं किए तो आपको वापस से नेक्स्ट स्टेप 1 में ही जाना है। मई वाले में आप क्लियर नहीं किए तो दिसंबर देना है, दिसंबर में क्लियर नहीं किए तो मई देना है।
दोनों में क्लियर नहीं दिया तो अगला फिर मई देना है, फिर दिसंबर में ये चलता रहेगा ज़िंदगी में, ठीक है, 5 साल तक अगर नहीं क्लियर किया तो। अगर क्लियर कर गए तो फिर आपको इंटर्नशिप करनी है 1 साल की। इंटर्नशिप 1 साल की करने के बाद आपका नेक्स्ट स्टेप 2 का एग्ज़ाम होगा जो आपकी यूनिवर्सिटी कराएगी, जो कि प्रैक्टिकल एग्ज़ाम हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप 2 के बाद फिर 2 बातें हो सकती है, या तो आप फेल हो जाओगे या पास हो जाओगे। फेल हो गए तो आपको सप्लीमेंट्री में अपीयर करना है। पहले पास की बात कर लेते हैं, पॉजिटिव बातें कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप दिया, आप पास हो गए तो आपको लाइसेंस मिल जाएगा प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। या फिर आप पीजी सीट की काउंसलिंग में अपीयर हो जाओगे। पीजी सीट की काउंसलिंग में अपीयर होने के बाद या तो आपको पीजी सीट मिल जाएगी, 2 बातें होंगी, या फिर पीजी सीट आपको नहीं मिली क्योंकि आपको अच्छी ब्रांच नहीं मिली, तो आप नेक्स्ट स्टेप 1 में इम्प्रूव करने के लिए स्कोर को वापस यहाँ अपीयर हो सकते हो। लेकिन यहाँ आपको वापस फिर इंटर्नशिप नहीं करनी पड़ेगी, आप सिर्फ स्कोर इंप्रूव करने के लिए अपीयर कर रहे हो। इंटर्नशिप आप कर चुके हो, लाइसेंस आपको मिल चुका है, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट स्टेप 2 मान लो आप फेल हो गए, तब सप्लीमेंट्री में अपीयर करोगे। सप्लीमेंट्री में अपीयर होने के बाद या तो आप पास हो जाओगे तो वापस इस साइकिल में आ जाओगे, लाइसेंस मिल जाएगा, पीजी सीट भी मिल जाएगी, या हो सकता है ना भी मिले। और फेल हो गए तो फिर आपको अगले साल के नेक्स्ट स्टेप 2 में अपीयर करना है, ठीक है। तो ये साइकिल इस तरीके से चलेगा। ये कॉम्प्लिकेटेड सा साइकिल बना दिया डॉक्टर्स के पीछे पड़ के, ठीक है। अब आप जो इसका जो गजेट आया है ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। एम्स ने जो इन्फॉर्मेशन ब्रोशर दिया है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। और एम्स ने एक मॉक टेस्ट का लिंक दिया है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर देना। कि आप इससे घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। घबराने की ज़रूरत क्यों नहीं है, देखिए यहाँ पे हमारे पास में क्या हो रहा है ना, 2 एग्ज़ाम हम ले रहे हैं। एक तो ले रहे हैं हम नेक्स्ट स्टेप 1 और एक ले रहे हैं नेक्स्ट स्टेप 2। नेक्स्ट स्टेप 1 आपका MCQ एग्ज़ाम है जो कि आपको पीजी क्लियर करने के लिए वैसे भी नीट पीजी में आप MCQ एग्ज़ाम देते ही थे, ठीक। तो ये तो आपको होना ही होना है। और नेक्स्ट स्टेप 2 आपका एक प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होना है जो कि आपके कॉलेज लेवल पे ही होगा। तो ये थोड़ा डिफिकल्ट उतना नहीं होगा, इसको क्लियर करना, थोड़ी बहुत मेहनत करोगे तो ये आपका क्लियर हो जाएगा। और एक नीट पीजी के लिए तो आपको वैसे भी एग्ज़ाम देना होता ही है, क्लियर करना ही होता ही है 50% करके। तो आप लोग जो बच्चे MBBS करने आए हो वो सब ऑलरेडी नीट UG क्लियर करके आए हो, उसमें 50% लेकर के आए हो, है ना। तो इसलिए आपके पास में ऐसा नहीं है, आप मेहनत करोगे तो आपको वापस 50% लाने में कोई दिक्कत आएगी, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत आएगी नेक्स्ट स्टेप 2 में। लेकिन नया है तो सिस्टम को समझने में, डेवलप होने में टाइम लगता है, इसलिए थोड़ा हैफेज़र्ड की एप्रीहेंशन की कंडीशन आपकी बन सकती है, ठीक है। तो आपको घबराना नहीं है, बेस्ट ऑफ लक। अगर नीट इस साल से 2019 से स्टार्ट होता है तो आप सभी बच्चों को बेस्ट ऑफ लक, नहीं तो 2020 से स्टार्ट होगा तो उन बच्चों के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर।